Hello friends, my name is Karl Amardeep and I am the director of the Winning Edge Defense Academy. You are watching the Winning Edge Defense channel. इस चैनल पर आप पाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज। तो सैनिक स्कूल की जो वैकेंसीज हैं उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला है अगले साल में, और जो वैकेंसीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने फॉर्म को भरना है। तो देखते हैं ये वैकेंसीज किस प्रकार से। सबसे पहले कहाँ से मिलेंगी ये वैकेंसीज? आप अगर एनटीए की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर AISSEE टाइप करते हैं तो आपको AISSEE के पेज पर खुलेगा। उसमें नोटिफिकेशन है AISSEE 2023 के लिए। हिंदी और इंग्लिश में 84 पेजेस का नोटिफिकेशन, आप उसको डाउनलोड कर लें। ये जो वीडियो में वैकेंसीज डिस्कस करने वाला सारी की सारी उसमें दी गई हैं। आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, जिस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी वैकेंसी देखें। कई जगह ऐसी हैं जहाँ क्लास 9 की वैकेंसी है नहीं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन पेरेंट्स को जवाब देने के लिए है कि ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है। चलिए देखते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं। अगर हम अमरावती नगर का सैनिक स्कूल देखते हैं तो क्लास 6 में टेंटेटिव लिखा हुआ है। टेंटेटिव मतलब तकरीबन 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज हैं 64। लड़कियों की वैकेंसीज हैं 10। तो टोटल क्लास 6 के लिए वैकेंसीज हो गई 74। 24 वैकेंसीज हैं बॉयज के लिए। तो जो ये बॉयज की वैकेंसी है, जैसा हम जानते हैं क्लास 9th में गर्ल्स का अभी एडमिशन परमिटेड नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो रिमार्क्स में लिखा है, कैटेगरीज विद वैकेंसीज इन क्लास 9 टेंटेटिव अगेन। होम स्टेट में SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 4 हैं, डिफेंस की 2 हैं, जनरल 6 हैं। अब अदर स्टेट में SC1, ST1, OBC 2, डिफेंस 1 एंड जनरल 1। तो अगर आप क्लास 9 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इतनी ही वैकेंसीज हैं, जो टोटल 24 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो आप अगले स्कूल में चलते हैं, अंबिकापुर। 6 में लड़कों की वैकेंसी है 90, लड़कियों की वैकेंसी है 10। टोटल क्लास 6 में वैकेंसी है 100। लेकिन जो दुख की बात है, देखने वाली बात है, 9th की वैकेंसीज हैं 0। मतलब अंबिकापुर में इस साल 9th में कोई भी वैकेंसी नहीं है। अमेठी में देखेंगे तो 9th में वैकेंसी है केवल 6। तो उत्तर प्रदेश में तो अभी 3 सैनिक स्कूल्स हैं और यूपी सैनिक स्कूल एक अलग है, तो 4 आपको ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन कई, जैसे अभी बालाचड़ी है, उसमें भी क्लास 9th में 0 वैकेंसी है। भुवनेश्वर है क्लास 9 में 0 वैकेंसी है। बीजापुर है क्लास 9th में 0 वैकेंसी। तो इस 0 वाले क्या करेंगे? 0 वालों को देखना है आप पहले किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फिर आप इस स्टेट चेक करें जिसमें, जैसे ये है सैनिक स्कूल कालाकिरी, क्लास 9th में 30 वैकेंसी हैं। इतनी ज्यादा वैकेंसी है। अब इसमें आपने आउटसाइड से चेक करना है। अदर स्टेट SC1, ST1, OBC 3। तो अगर आप OBC हैं और यहाँ 3 वैकेंसी हैं, तो आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कैटेगरी भर दीजिए। बाकी में तो है ही नहीं है। यहाँ पर कई जगह लिखा है SC0, उसमें SC अगर आप हैं और स्कूल के अप्लाई करते हैं तो आपके लिए कोई सीट नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी का ही कंसिडर किया जाएगा। अब गोपालगंज में 9th में वैकेंसी नहीं है। तो ये जो वीडियो है, सबसे पहले क्लास 6 में आप देख लीजिए, गर्ल्स की वैकेंसीज देख लीजिए, और उसके बाद आप क्लास 9th में देखें। आपको अगर लगता है कि ये स्कूल हमारे घर से नज़दीक पड़ता है, यहाँ से आने जाने में सुविधा रहेगी, यहाँ हमारा बच्चा ठीक से एडजस्ट हो जाएगा, स्कूल का फीडबैक वो सब पढ़ लीजिए, उसका रिव्यूज़ पढ़ लीजिए। इस प्रकार से जब 9th का फॉर्म भर रहे हैं तो ये जो वैकेंसी है, इस लिस्ट को ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं आता, आपको डाउट होता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, स्क्रीन पर दी हुई हैं। आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज लिखें, मैं सो एंड सो हूँ, मेरा बच्चा, मैं इस स्टेट का रहने वाला हूँ, हमारे स्टेट में 9th की वैकेंसी नहीं है। आप मेरे बच्चे के बारे में बताएं कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए। वो तकरीबन इतने नंबर ला रहा है मॉक टेस्ट में। अब है वैकेंसी कोडागू में 15 वैकेंसी हैं, 22 वैकेंसी हैं। क्लास 9th की वैकेंसी पर ध्यान दीजिए। क्लास 6 में नगरोटा में जैसे 55 ही वैकेंसी है, तो बहुत कंपटीशन टफ होने वाला है। तो जो नगरोटा, जो जम्मू एंड कश्मीर वाले हैं, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वैकेंसी इस बार बहुत कम है। नालंदा में 80 हैं, पुंगलवा में 70 हैं, इस प्रकार से पुरुलिया में 65 हैं। अब जो रीवा जो है उसमें 40 ही वैकेंसी हैं बॉयज़ के लिए, 10 वैकेंसी है गर्ल्स के लिए। 50 वैकेंसी हैं टोटल क्लास 6 में, और क्लास 9th में 0 है। सिमिलरली रेवाड़ी में 90 वैकेंसीज हैं क्लास 6 में बॉयज़ के लिए, 10 वैकेंसी गर्ल्स के लिए। तो टोटल सबसे अच्छा स्कूल अगर मेरे को पूछा जाए तो तिलैया आ रहा है। तिलैया में क्लास 6 में बॉयज़ के लिए 130 वैकेंसीज हैं,
और गर्ल्स के लिए 15 वैकेंसी है। टोटल क्लास 6 में 145 वैकेंसी है और 9th में 25 वैकेंसी है। तो आप ये टेबल को आपने ठीक से पढ़ना है, समझना है, स्पेशली अगर आपकी स्टेट में, आपके होम स्टेट में क्लास 9th की वैकेंसी 0 है। अगर 0 है तो फिर आपने बहुत ध्यान लगाना है, बहुत दिमाग लगाना है, उस हिसाब से अपने स्कूल के लिए अप्लाई करना है। अब एक नए सैनिक स्कूल हैं, 21 नए सैनिक स्कूल हैं, लेकिन उसमें अभी 18 ही ऑपरेशनल है। इसमें भी आपने देखना है। अब ये न्यू सैनिक स्कूल का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें नए सैनिक स्कूल के बारे में कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो डिटेल में आपको बताऊंगा कि उनमें भी आपने ऑप्शन भरना है। तो सबसे पहले जो भी पेरेंट्स फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं या भर चुके हैं और बाद में करेक्शन करेंगे, आपने सबसे पहले न्यू सैनिक स्कूल प्लस ओल्ड सैनिक स्कूल का कॉम्बिनेशन ऑप्शन भरना है। खाली ये वो पुराने वाले सैनिक स्कूल भर दिए, वैकेंसी ही नहीं। यहाँ नए सैनिक स्कूल में देखिए कितने वैकेंसी है। तो और इसमें फायदा क्या है, इसमें आपका स्टेट डोमिसाइल लागू नहीं है। आप बिहार में रहने वाले हैं और देहरादून में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, जब उसका मेरिट में आता है, काउंसलिंग होती है, आप बोलिए आप इसको देहरादून वाले साइंस स्कूल में डालना चाहते हैं, तो ये जब डिटेल है नेक्स्ट वीडियो का मेरा प्रतीक्षा करें, पक्का मैं आपको इसके बारे में और क्लैरिटी लेके आऊंगा। ये वैकेंसी है ये 60-40 के सिद्धांत पर फिल होंगी। मान लीजिए 100 वैकेंसी है किसी स्कूल में, तो 60% जो वैकेंसीज हैं ये उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप क्लास 5th में पढ़ रहे थे और आपको सीधा नए सैनिक स्कूल में ले लिया जाएगा। आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भर के सैनिक स्कूल का जो AISSE है वो देना है। लेकिन 60% जो वैकेंसी हैं उस स्कूल के बच्चों को दी जाएंगी। जो नहीं फिल होती हैं तो फिर वो स्पिल ओवर हो जाएगा, बाकियों को दी जाएंगी। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन परमिटेशन चलती रहती हैं। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप टोटल करेंगे तो 18 सैनिक स्कूल की ऑन एन एवरेज 70 या 80 आती हैं, जो कि सब्सटैंशियल नंबर है। तकरीबन 1500-1600 वैकेंसीज हैं, विच इज़ नॉट बैड। तो अगर आप चाहते हैं कि सैनिक स्कूल के पैटर्न में बच्चा पढ़े तो नए सैनिक स्कूल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। करने का तरीका क्या है, आप वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, 84 पेजेस की नोटिफिकेशन है, उसको तसल्ली से पढ़ें, सब कुछ डिटेल में दिया है। और फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। फॉर्म में अगर आपने सैनिक स्कूल केवल लिख दिया, न्यू सैनिक स्कूल नहीं लिखा, तो फिर आपका बच्चा इन सब में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एक महोदय हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि क्या और अच्छे स्कूल्स हैं जो सैनिक स्कूल की तरह ही हैं। तो ये हैं वो अच्छे स्कूल जिसमें कि सैनिक स्कूल का करिकुलम भी कराया जाएगा और बच्चे को एक बहुत अच्छा करियर चुनने का मौका मिलता है। तो फॉर्म भरते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो प्लीज गेट इन टच विद मी। माय नेम इज कर्नल अमरदीप। माय एकेडमी इज लोकेटेड एट देहरादून और हमारे चल रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, RIMC के लिए और मिलिट्री स्कूल के लिए ऑनलाइन बैचेस। क्रैश कोर्स आज से एक दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। आप चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग अपने बच्चे को ज्वाइन कराना, उसको मॉक टेस्ट सीरीज कराना, क्रैश कोर्स के थ्रू रिवीजन कराना, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। और ये वीडियो उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिनके बच्चे साइंस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया में हैं और जिनको डाउट है, प्लीज़ हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के कोई चार्जेस नहीं है और आप अगर अपना जो क्वेरी है लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप पर, 24 घंटे के अंदर हम उसका जवाब देंगे। हमने एक और काम किया है, RTI के थ्रू हमने काफ़ी सारे साइंस स्कूल का जो कट ऑफ लिस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो कट ऑफ लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दें ताकि पेरेंट्स वहाँ पर जाकर देख सकें और चुनाव कर सकें कि अगर मैं आउटसाइड स्टेट के लिए अप्लाई करता हूँ तो किस स्टेट में कट ऑफ उतना जाता है जिसमें कि मेरा बच्चा उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बच्चे को तैयारी करा सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता था। मैं आपको गुड विशेस देना चाहता हूँ। पक्का साइंस स्कूल के बारे में और जानकारी चाहते हैं, हमसे संपर्क करें। संपर्क की जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, स्क्रीन पर दी गई हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।